नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका गिवन है, इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स का। कभी भी आपको ऐसा कोई फंक्शन मिलता है 1/a प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से, ऐसा समझ में आई बात। या इस तरीके से सपोज करिए ax प्लस बी एक्स, तब आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। कैसे, ax माइनस बी एक्स से ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। मीन्स जिसको आप बोलते हैं परमेयकरण। यूपी बोर्ड के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है परमेयकरण, परमेयकरण करना आता है, ठीक है। वैसे ही इसमें करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, सीधा आगे चल के इसको आई सपोज कर लें चाहे तो आप 1/x प्लस ए अंडर रूट में प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। इसका रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर केवल वही माइनस करना होता है बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी बस हो जाएगा माइनस। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब बस ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, dx चल ही रहा है, सॉरी फॉर दिस, dx यहाँ पर राइट होगा। ऊपर हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आया, dx क्लियर। अब जो बचा है उसको राइट करते हुए चलेंगे। अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी, इसको हम किस तरीके से राइट करेंगे, इस तरीके से, x प्लस ए की पावर अंडर रूट एक्स को आप क्या राइट करते हैं, अंडर रूट एक्स दिया रहता है तो इसको क्या राइट करते हैं, x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर में 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ऐसे इसमें करेंगे तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई। नीचे अगर अंडर रूट एक्स है, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट रिमूव हो जाता है, ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, x बचता है। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस ए बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस बी बचेगा, dx साथ में चल ही रहा है, ठीक है बेटा। ऊपर एज इट इज जो चल रहा है उसको राइट किए रहेंगे। थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, क्या बचेगा, ये देखिए माइनस एक्स, जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस एक्स और इधर प्लस एक्स, दोनों कैंसिल, a माइनस प्लस माइनस a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। dx चल रहा है और 1/a माइनस बी टोटल कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल क्योंकि x है तो x वाला फंक्शन लेंगे, d के साथ जो रहता है उसको पकड़ते हैं, बाकी बाहर, यही इंटीग्रल का रूल है। तो 1/a माइनस बी हो जाएगा बाहर, बचेगा क्या, टोटल में बेटा मैंने कॉमन ले लिया है क्योंकि ये बारी बारी से अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x प्लस ए की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x प्लस बी की 1/2 पावर में dx। बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा हमें केवल 1/a माइनस बी बाहर करना है और इसका इंटीग्रल करना है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा x की पावर n dx का क्या होता है, पहला ही फार्मूला एक्सरसाइज 7.1 का, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, ये तो c आपका है कांस्टेंट वैल्यू। तो ये फार्मूला आप एक्सरसाइज 7.1 से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, क्लियर है। माइनस इसमें भी वही करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है। क्या बचेगा, 1/a माइनस बी बाहर चल ही रहा है, ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1 क्या होता है, 1.5, ठीक है। और 1.5 मैंगो को आप किस तरीके से राइट करते हैं, 1.5 तो क्या होता है, 2 1 जा 2 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2, तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए की पावर 3/2 अपॉन में यहाँ पे भी 3/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम एज x प्लस बी की पावर 3/2, नीचे वैसे ही 3/2। यहाँ पर देखेंगे
इतना कंप्लीट होने के बाद 2 कहाँ जाएगा, a अपॉन b अपॉन c ऊपर, ये भी ऊपर। क्या बचेगा बेटा, i इक्वल्स टू, समझ में आ रही है बात कि नहीं, केवल और केवल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या क्या है, 1 अपॉन a माइनस बी है, तो 1 अपॉन a माइनस बी एज इट इज राइट किए रहेंगे, ठीक है। 2 तो चला गया ऊपर, तो 2 इस तरीके से x प्लस a की पावर 3/2 हो गया, क्लियर है। अपॉन में 3 बचा ही है नीचे, ऐसे इसमें भी 2 ऊपर, x प्लस b की पावर 3 अपॉन में 3 बचा ही है, ब्रैकेट क्लोज। बेटा इन दोनों में 2/3 देखिए 2/3 दोनों में कॉमन है, 2/3 को हम टोटल में कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा, यही तो बचेगा केवल, और इसमें ये केवल बचेगा, 2 1 जा 2, 3 को कर लेंगे सामने, क्या बचा, प्लस सी आपकी कांस्टेंट वैल्यू चल रही है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू बेटा आपकी चलती रहेगी, प्लस सी इंटीग्रल होने के बाद रिजल्ट आता है, कांस्टेंट वैल्यू प्लस सी ऐड हो जाती है। मैं कई क्वेश्चन में राइट नहीं कर पाता हूँ, आप कर लीजिएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा, प्लीज मेक कीप नोट एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी देखते हैं, ठीक है, जल्दी से राइट कर लें आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया आपका बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फॉर्मेट है बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अंडर रूट में क्वेश्चन है ये, थोड़ा संभल के। वन अपॉन एक्स अंडर रूट में बेटा है ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर है। क्या क्या चीज़ें करनी है, पहली चीज़, कोई चीज़ अगर अंडर रूट में है, कोई फंक्शन अगर अंडर रूट में आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये कि हम उसमें से पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, एक्स को अलग करने की कोशिश करते हैं, यही चीज़ ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कोशिश करेंगे एक्स को अलग करने की, ठीक है। कैसे एक्स अलग होगा, जैसे यहाँ पर आपकी वैल्यू है इतना पूरा, ठीक है, एक्स बाहर है ही, इन दोनों में देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट के अंदर अगर कहीं भी वेरिएबल की पावर 2 हो या 4 हो या 6 हो, इवन नंबर हो, तो बाहर आती है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो ये डिवाइडेबल है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है, इसीलिए मैंने इवन नंबर बोला, 2 4 6 8। तो एक्स स्क्वायर लेंगे कॉमन, ठीक है, नहीं तो आप सोचते कि एक्स स्क्वायर ही क्यों कॉमन लिया जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तुरंत अंडर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, सारे फंक्शन डिवाइड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर से। बात समझ में आ गई होगी। इससे ये तो पूरा कैंसिल, इससे ये तो पूरा कैंसिल, एक्स बचा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल। और एक चीज, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर बेटा बाहर निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जब बाहर निकलता है, अभी मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी वैल्यू एक्स होती है, क्योंकि ये अंडर रूट लेके निकलता है, एक्स बचता है, ठीक है। तो बाहर एक्स बचेगा, ये एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो, और अंदर क्या बचेगा, ए, ये तो ए की कैंसिल हो गया, अपॉन एक्स माइनस 1 बचा, क्लियर। डी एक्स साथ में चल रहा है बस। अब जो अंदर अंडर रूट के होता है उसको मैंने बताया टी सपोज करेंगे, अंडर रूट में ए अपॉन एक्स माइनस 1 को करेंगे टी सपोज, समझ में आया। तो जैसे इधर से अंडर रूट हम हटाएंगे, ये क्या दे देगा, इसको स्क्वायर दे देगा, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। अब इसका करेंगे बारी बारी से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ ए बाहर होगा, क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स, एक्स का करेंगे नहीं 1/x बचा है, ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो ये तो 0 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2t और dt बाई डी एक्स, ठीक है, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, x की पावर यहाँ नीचे 1 है, तो 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है। कैसे, क्योंकि x की पावर 1 है, ऊपर जाने पर x की पावर -1, और x की पावर -1 का माइनस x की पावर -2 होता है, और x की पावर -2 नीचे आने पर x की पावर +2 पॉजिटिव, ठीक। 2t dt बाई डी एक्स बचा ही है। मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं बेटा, इतना तो जानते ही होंगे। डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -1/x स्क्वायर डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर आ गया, 2t
डी टी अपॉन ये ए कहाँ आएगा, ए नीचे, क्योंकि ए बचा था, ए को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको दे दिया, नीचे चला गया। इसका मतलब हमें माइनस की ज़रूरत है, देखिए माइनस है, माइनस नहीं है तो माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस किसको दे देंगे, इसको माइनस दे देंगे, यहाँ से माइनस हटा देंगे। इतनी वैल्यू आप इसके प्लेस पे राइट करेंगे, थोड़ा सा इसे पहले ढंग से राइट कर लें। 1 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में ए अपॉन एक्स माइनस 1 चली रहा। बस अब मिल गया हमें कितना, ये देखिए मिल गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, या 1 राइट किया, ये 1 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। टोटल देखिए सेम सेम लग रहा है ना, क्या राइट करेंगे, इतना राइट कर लेंगे इस पूरे के प्लेस पे, तो क्या वैल्यू मिलेगी, -2t dt अपॉन में ए स्क्वायर है, नहीं ए है, और क्या बचा यहाँ पर बेटा, इस पूरे को मैंने t सपोज किया है, इतने के प्लेस पे t राइट करेंगे, ठीक है, तो 1/t, और ये माइनस में चल ही रहा है, ये माइनस में चल रहा था, t से t कैंसिल, क्या बचा, माइनस करेंगे बाहर dt अपॉन a, ठीक है, -2 बाहर आ गया, -2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, क्या बचा, i इक्वल्स टू -2, a भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर करेंगे सीधा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ dt, इंटीग्रल ऑफ dt का t होता है, तो क्या हो जाएगा, -2 अपॉन a इंटू टी, और t की करेंगे वैल्यू को राइट, तो -2 अपॉन a चल रहा है, t की वैल्यू क्या थी, वहाँ पर सपोज किया था हमने a अपॉन एक्स माइनस 1 अंडर रूट के अंदर, प्लस c कांस्टेंट वैल्यू चलेगा साथ में, दिस इज योर फाइनली आंसर। क्या क्या किया था हमने, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन किया था, तो मैंने बताया एक्स स्क्वायर कॉमन रहेगा, क्या कैसे कॉमन होता है, क्यों कॉमन होता है बता दिया था, कॉमन करने पर डिवाइड हो जाएगा सारे फंक्शन अंदर में, फिर उस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाहर आता है, तो एक्स बचता है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, ये जो फंक्शन बचा था इसको मैंने टी सपोज किया, इसका जब मैंने कहा था अंडर रूट हटता है तो अगले वाले को स्क्वायर दे देता है, स्क्वायर कर लिए, फिर इसका डिफरेंशियल होगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल मेन है, इसको करने में मिस्टेक नहीं करना वरना पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1/x का डिफरेंशियल होता है, 2t dt बाई डी एक्स बचा ही था, 1/x स्क्वायर डी एक्स को हमने इसलिए पकड़ा क्योंकि यहाँ पर आपको 1 dx बाई एक्स स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको चाहिए था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल गया, -2t अपॉन ए, इस माइनस को मैंने उस तरफ दे दिया क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं थी माइनस की। टोटल वैल्यू मैंने -2t dt अपॉन ए वो वैल्यू इसके प्लेस पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे राइट कर ली है, इसके प्लेस पे t सपोज किया गया था, यहाँ पर t आ गया, एक t से एक t कैंसिल हो गया, -2 अपॉन ए dt आ गया आपका प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। t की वैल्यू को मैंने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया है, आपके समझ में आएगा तो प्लीज़ मेक इट नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी देखना है, बस आज के लिए इतना ही बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम फॉर्मेट में है, क्वेश्चन नंबर 3 की बस ये चीज़ देखना है, जो भी चीज़ आपकी अंडर रूट से बाहर निकलती है उसका फॉर्मेट आपका अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर था और अंडर रूट में था, तो आप कैसे आप जानते थे कि ये एक्स होता है, किस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि ये निकालने के लिए आपको इसका पता होना चाहिए कि अंडर रूट में क्या है, ये 1/2 होता है, क्या होता है आपका 1/2 होता है, तो 1/2 इसकी होल पावर में कर देते थे। अब ऊपर नीचे 2 1 जा 2 हो जाता है, 2 1 जा 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक्स बचता है, दिस इज योर, ठीक है, समझ में आई बात, एक्स कैसे बचता है। अब हम आपसे पूछें कि अगर ये आपका x की पावर 4 हो और इसकी होल पावर 3/4 हो, तो आप किसको बाहर करेंगे, ऊपर नीचे 4 हो गया ना, तो इस 4 से इस 4 को कैंसिल करेंगे या मल्टीप्लाई करने के बाद ही करिए, बात एक ही है, तो क्या बचेगा, x की पावर 3 ही तो बचेगा, इसका काम आने वाला है। चलिए इसमें करते हैं, फिर मैंने क्या कॉमन करना है, x की पावर 4 बेटा, ठीक है, तो बताया था जो पावर में कॉमन होता है उसका होल पावर जो फंक्शन रहता है वो भी आता है, जैसे भी इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी होल पावर 3/4, देखिए बताया ना मैंने, अंदर मल्टीप्लाई सारे फंक्शन से x की पावर 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। मैंने बताया था जो अंदर कॉमन उठाते हैं उसकी होल पावर जो फंक्शन की रहती है वही आती है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर था और एक्स की पावर 3 बचेगा क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी ऊपर नीचे कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। क्लियर हो गया, डी एक्स साथ में चल ही रहा है। इसकी पावर बेटा 3/4 चलती रहेगी। ठीक है, अब जो फंक्शन इसमें इस फॉर्मेट में ब्रैकेट में होता है उसको हम टी सपोज करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि पहले हम इसको थोड़ा सा राइट करते हैं अलग से। डी एक्स अपॉन ये एक्स की पावर 2 और 3 सेम बेस होने पर डायमेंशन पावर ऐड होती है, 2 3 5 हो जाएगा, एक्स की पावर 5 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। अब क्या करना है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 5 यहाँ है, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें आराम से 1 अपॉन एक्स की पावर 5 मिल जाता है। जैसे आपको पता है ना, ब्रैकेट में अगर आपका यहाँ पर 1 अपॉन एक्स होता था और यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता था बाहर ब्रैकेट के, तो आप अंदर वाले को 1 अपॉन एक्स के साथ जो रहता था उसको टी सपोज करते थे, क्योंकि आपको पता है 1/x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/x² मीन्स 1/x² मिल ही जाएगा। तो वैसे यहाँ पर है 1/x की पावर 4 और 1/x की पावर 5 लाना है, तो आप समझ गए ब्रैकेट वाले को टी सपोज करना रहेगा बस। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को करेंगे टी सपोज। और समझ में पावर में क्या चल रहा है, 3/4। ठीक है, इसकी पावर में है 3/4 और ये इस तरफ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कंप्लीटली वो बदल जाता है। जैसे आपको पता है √x प्लस ए को हम टी सपोज करते हैं, तो x प्लस ए क्या होता है, ये √ इसको क्या दे देता है, क्या दे देता है, 2 दे देता है। मीन्स √ रहता है तो अगले वाले को हटने पर स्क्वायर देता है। क्यों, क्योंकि √ का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। समझ में आया, 1/2 जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 2/1 होगा। यही तो, तभी तो इसको 2 देता है, 2/1 का मतलब 2 ही तो होता है। ठीक, तो वैसे ये पलटेगा जा करके क्या हो जाएगा, 3/4 से इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। क्या हो जाएगा ये पलट कर, 3/4 पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इसका करेंगे डिफरेंशियल तो 0, इसका 0 और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मैंने बताया n x की पावर n-1 की पावर n-1 मीन -4 -1 -5 हो जाएगा। और ये भी nx की पावर n-1 4/3 -1 कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बात समझ में आई, dt चलेगा इसके साथ। यहाँ पर -4 x की पावर -5 को नीचे करेंगे, dx इक्वल्स टू 4/3 t की पावर 1/3 dt। क्लियर, 4 से 4 ऊपर नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, -1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पर आपका टोटल मिलाकर के 1/3 बचेगा बेटा, और t की पावर 1/3 dt बचेगा। ठीक है, यही मेन है क्वेश्चन में, तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा यही तो आपका पूरा सॉल्यूशन था। ठीक है, इसको हम इसमें दे मारेंगे, माइनस की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो माइनस को इन्हें दे देंगे। ठीक है, तो -1 हो जाएगा, इस माइनस को इन्हें दे देंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस पूरे के प्लेस पे आपका ये पूरा आएगा। ठीक है, क्या, -1/3 t की पावर 1/3 dt। ठीक, और इसको मैंने सपोज किया था t, तो ये हो गया t। समझ में आई बात, ये क्या हो गया, t हो गया। -1/3 कॉमन हो जाएगा, t की पावर 1/3 बचा है और नीचे t है, मीन्स t की पावर 1 है और t की पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आई बात, -1/3 बाहर है ही। अब बेटा क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, t की पावर सेम बेस होने पर डायमेंशन ऐड होती है, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/3 ऐड होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा, t की पावर 1/3 -1 3 बन जा 3, तो -3 + 1 -2/3 होगा। ठीक है, और -2/3 का dt के साथ क्या करेंगे, -2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 1। थोड़ा सा डायरेक्ट, केवल एक लाइन डायरेक्ट हुआ है बस। -2/3 बचेगा, x की पावर n dx का x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 होता है। ठीक है, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। क्या बचेगा, 1/3 और यहाँ पर
3 1 जा 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो t की पावर 1/3, यहाँ पर भी सेम सेम वही आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 ही आएगा, 1/3 जो डायमेंशन में आता है वही नीचे आता है। ये 3 बेटा कहाँ जाएगा ऊपर, a/b/c, c ऊपर जाता है, तो 3t की पावर 1/3 और 1 नीचे है, 3 से 3 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा t की पावर 1/3 प्लस c चल ही रहा है, ठीक है, प्लस c चल रहा है। अब t की वैल्यू यहाँ पर देखिए, t की पावर 1/3 हमें चाहिए, तो t की पावर 1/3 करेंगे तो सबसे पहले t की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, ये देखिए 4/3 है ना, तो t की पावर 4/3 है, यहीं से समझ लीजिए कि t की पावर 4/3 से t की पावर 1/3 कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ से मैंने 4 को किया बाहर, इस तरीके से ये हो गया, ठीक, बात समझ में आई कितना इजीली हो गया, 4/3 था, 4 1 जा 4/3 फिर हो जाएगा, ठीक। तो अब इस 4 को हम इसको देंगे, तो मैंने बताया था जब उस तरफ जाता है तो 1/, हो जाता है, समझ में। जैसे ये देखिए √x प्लस t था, तो x प्लस ए क्या हो गया, इसका 1/2 होता है ना, उधर जाने पर 2/1 हो गया, मीन्स t² हो गया। वैसे यहाँ था क्या हो गया था, t की पावर 1, सॉरी यहाँ था 3/4 इसकी पावर में, पलटा उधर गया, देखिए 3/4 का क्या हो गया 4/3 हो गया था, यही तो था 4/3 अभी। अब इस 4/3 को मैंने इस तरीके से राइट कर लिया। अब आप सोचिए कि अगर इस 4 को हम इस तरफ भेजेंगे, ये यहाँ पर